गांव की उस छोटी सी दुकान पर हर चीज बिकती थी, सिवाय उस एहसास के जो एक दिन चुपचाप दिल में उतर आया। एक सीधा साधा लड़का और शहर से आई एक खूबसूरत एसपी मैडम, जिसकी हर मुस्कान उसकी धड़कनों को धीरे धीरे और भी करीब ले आती थी। वो दुकान पर आती थी किसी न किसी बहाने से, लेकिन उसकी नजरें हर बार कुछ और ही कह जाती थीं। लिपस्टिक की हल्की सी चमक और आंखों में रुक जाने का इशारा। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही दुकान खाली होती, खामोशी रोमांस से भरने लगती थी। जब एक नज़र दूसरी नज़र पे थोड़ा ज्यादा देर तक ठहर जाए और एक कॉल किसी को चुपचाप पास बुला ले, तो समझ लेना ये कहानी धीरे धीरे हदों को छूने वाली है। इस कहानी को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे नजदीकियां बढ़ेंगी, सांसें तेज होंगी और रोमांस शुरू से ही दिल पर असर करेगा। लेकिन ये सिर्फ रोमांस नहीं, एक एसपी मैडम की जंग है प्यार और फर्ज के बीच। कहानी शुरू होती है उसी दुकान से जहां मोहब्बत पहली ही नजर में जाग चुकी थी, लेकिन सच सामने आने पर सब कुछ हिल जाएगा। एक छोटे से गांव में, जहां हवा में अभी भी मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी, 25 साल का एक लड़का रहता था। नाम था अयान। दिखने में थोड़ा साधारण, लेकिन दिल से बहुत सच्चा। ज्यादा बोलता नहीं था, पर हर चीज को गहराई से महसूस करता था। गांव की गली के मोड़ पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी, चिप्स, बिस्कुट, टॉफी और रोजमर्रा का सामान। अयान की जिंदगी सीधी और शांत थी। सुबह दुकान खोलना, शाम को बंद करना और रात को घर जाकर सो जाना। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में धीरे धीरे एक बात फैलने लगी। शहर से कोई मैडम आई हैं, एसपी हैं, पुलिस की बड़ी अधिकारी, किसी बड़े केस की जांच के लिए आई हैं। लोग कहते थे बहुत सख्त हैं, लेकिन खूबसूरत भी। किसी रिश्तेदार के घर ठहरी हैं, गांव के बाहर वाले घर में। अयान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए हर दिन एक सा ही था। वो तो बस अपनी दुकान और गांव की छोटी मोटी जिंदगी में खुश था। लेकिन उसी दोपहर दुकान के सामने हल्की सी परछाई रुकी। अयान ने ऊपर देखा और एक पल के लिए वक्त थम गया। सामने खड़ी थी एक औरत, पैदल आई थी, घर पास ही था। सादी साड़ी में, लेकिन चेहरे पर शहर की अलग सी चमक। वो काउंटर के पास आई और बोली, भैया 2 चिप्स देना। अयान कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। हाथ आगे बढ़ा, लेकिन आवाज थोड़ी देर से निकली, हाँ अभी। उसने चिप्स दिए, पैसे लिए। मैडम ने धन्यवाद कहा और चली गईं। लेकिन अयान वहीं खड़ा रह गया। दिल पहली बार इतनी तेज धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि ये वही एसपी मैडम है जिनके बारे में गांव में चर्चा थी। नाम था प्रिया सिंह, एसपी रैंक की अधिकारी, जो यहां एक बड़े भ्रष्टाचार के केस की जांच के लिए आई थीं। शहर से ट्रांसफर होकर आईं, लेकिन गांव में कम प्रोफाइल रख रही थीं ताकि जांच गुप्त रहे। उनका घर गांव के किनारे था, जहां से दुकान पास अयान की पड़ती थी। सांस एक पल के लिए अटक गई। क्यों? उसने मुश्किल से पूछा। मैडम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। देखेंगे कैसा लगता है, वो बोली। मैं आ जाऊंगी। उस एक वाक्य ने अयान के दिल में तेज हलचल पैदा कर दी। लेकिन अयान ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर किसी ने देख लिया तो? मैडम ने आंखों में हल्की शरारत के साथ कहा, तो क्या? लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ सोचते ही हैं। उन्होंने फोन काउंटर पर रख दिया। नंबर सेव कर लो, वो बोली। नाम मत लिखना। अयान ने पूछा, बस पहचान लेना, मैडम ने धीरे से कहा। अयान ने धीरे धीरे नंबर सेव किया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। मैडम उसकी उंगलियों को चुपचाप देख रही थी। इतना मत डरो, वो नर्म आवाज में बोली। मैं कोई गलत बात नहीं कह रही। मैं बस, अयान ने कहा, पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूं। मैडम की मुस्कान और भी मुलायम हो गई। तो ठीक है, उन्होंने कहा, धीरे धीरे सीखेंगे। वो जाने लगी, फिर अचानक रुककर पीछे मुड़ी। आज दुकान बंद करते वक्त अगर अकेले रह जाओ, उन्होंने आंखों से हल्का सा इशारा किया, तो याद रखना। और फिर वो चली गई। अयान देर तक फोन को देखता रह गया। नंबर सेफ था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत अभी नहीं थी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। दुकान पूरी तरह खाली हो गई। गली सुनसान हो गई। अयान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। फोन उसकी हथेली में था, अंगूठा स्क्रीन के ऊपर रुका हुआ था, और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर कॉल कर लिया तो क्या सच में वो आ जाएंगी? शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। दुकान के सामने अब कोई नहीं था। अयान ने काउंटर पर एक नजर डाली। सब खाली था। दिल तेज तेज धड़क रहा था। फोन उसकी हथेली में था, स्क्रीन पर वही नंबर। अयान ने एक गहरी सांस ली और एक मिस्ड कॉल दे दिया। बस एक। फोन तुरंत जेब में डाल लिया,
जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। कुछ सेकंड बीते, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। अयान को लगा शायद ये सब उसकी ही गलतफहमी थी। वो दुकान बंद करने ही वाला था कि कदमों की आहट सुनाई दी। अयान ने धीरे से ऊपर देखा और वो वहीं थी, बिल्कुल सामने, थोड़ी तेज जाल, सांस हल्की सी फूली हुई। इतनी जल्दी बुला लिया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। आप सच में आ गईं? तो क्या लगा, मैं मजाक कर रही थी? वो दुकान के अंदर आ गईं। आज पहली बार दुकान का दरवाजा बाहर से बंद था। अयान ने अनजाने में ताला लगा दिया। एक पल के लिए दोनों को इसका एहसास हुआ। हवा थोड़ी बाहरी हो गई। डर गए? मैडम ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, बस समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। वो काउंटर के दूसरी तरफ खड़ी थी। तो कुछ मत बोलो, उन्होंने कहा। बस ऐसे ही खड़े रहो। कुछ सेकंड दोनों खामोश रहे। फिर मैडम ने कहा, जब तुमने कॉल किया तो मुझे अच्छा लगा। अयान ने हिम्मत जुटा के कहा, मुझे भी। लेकिन ये सब सही तो है ना? मैडम की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। सही गलत का फैसला बाद में करेंगे, अभी तो बस ये पल है। उस रात दुकान बंद होने के बाद जो हुआ वो अयान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और डरावना पल था। दोनों बैठे, बातें की। मैडम ने अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताया, बिना ये बताए कि वो एसपी हैं। शहर में सब भाग दौड़ है, यहाँ सुकून मिलता है। अयान ने अपनी सादगी भरी जिंदगी सुनाई। धीरे धीरे हाथ छू गए, नजरें मिलीं और वो पल रोमांस से भर गया। लेकिन प्रिया मैडम के दिल में एक डर था। वो यहाँ जांच के लिए आई थीं। गांव में एक बड़ा स्कैंडल चल रहा था, अवैध शराब की तस्करी जो दुकानों के जरिए हो रही थी। और संदेह की सुई अयान की दुकान पर भी थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में उसका नाम आया था। लेकिन प्रिया को लगता था अयान निर्दोष है। वो उसे जानने लगी थीं, उसकी सच्चाई देख रही थीं। लेकिन फर्ज था जांच का। दिन बीतते गए, रोज मिलना,